गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेल अच्छे हैं। वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज सुरेश फिजिक्स आरा एंड वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। मीन्स हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों क्लास 10 का चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा था और आज उसका आखिरी लेक्चर है। आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मिरर फार्मूला पे, जो कि हमने डिराइव किया हुआ था। याद है बच्चों मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u, वही होता था मिरर फार्मूला। तो एक प्रॉब्लम यहां दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। देखो जब भी बोला जाए कि वीडियो को पॉज करके ट्राई करो तो तुम ट्राई करो। पेंसिल पेन पेपर कॉपी सब कुछ लेकर बैठो, पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अटेम्प्ट लेते हैं उसको सीखो। ठीक है दोस्त, बनाओ इसको। चलो ट्राई कर लिए। क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया है और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। उसका फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। तुम चाहो तो रे डायग्राम का यूज करके भी बना सकते हो और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद बिना डायग्राम के भी बना सकते हो। तो तुमको क्या करना है बच्चों कि एक कॉनकेव मिरर के सामने, तो पहले एक तो कॉनकेव मिरर ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है दोस्त, इसके सामने बोला जा रहा है कि जिसका लेंथ है फोकल लेंथ, ये ए फोकस और ये सी सेंटर, ये हमारा फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, द इमेज इज 3 टाइम्स, जो इमेज जो है 3 गुना है। मतलब क्या? 3 गुना, मल्टीपल, ये मैग्निफिकेशन है। इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। तो मैग्निफिकेशन में देखो पॉजिटिव भी होता था, नेगेटिव भी। यदि इमेज रियल बना यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव होगा, और यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। तो एम जो है मैग्निफिकेशन वो 3 दिया है। ठीक, प्लस में भी माइनस में भी कुछ भी हो सकता है। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। बोल रहा है ऑब्जेक्ट का 2 पॉसिबल डिस्टेंस निकालना है, मतलब 2 जगह रखा जा सकता है तब 3 आ सकता। सच में बात है, मतलब ऑब्जेक्ट को 2 जगह रखने की बात कर रहा है। कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंस, 2 संभव डिस्टेंस निकालिए जहां ऑब्जेक्ट को रखा जा सके मिरर के सामने। जाहिर सी बात है, जब मैग्निफिकेशन प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है तो 2 जगह रखा जा सकता है। याद करो जब प्लस होता था यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज सीधा बनता था। क्या होता था? इमेज सीधा बनता था। तो उस समय हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखते थे, और जब जब रियल बनता है, जब जब बच्चों रियल बनता है तब तब फोकस पर या फोकस से इधर रखा जाता था। याद है? तो फोकस से इधर रखिएगा ऑब्जेक्ट को तो उस समय रियल इमेज बनेगा, डाउनवर्ड नीचे की ओर मैग्निफिकेशन हो जाएगा नेगेटिव। जब जब फोकस और पोल के बीच में रखिएगा तो हो जाएगा तुम्हारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट सीधा और पॉजिटिव आएगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। तो ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन के बाद तुम पहला काम क्या करो, सिखाए थे कि जो भी पूछा जाए उसका फॉर्मूला लिख दो। तो फॉर्मूला हम एक जगह लिख देंगे। ठीक, हमसे क्या पूछा रहा है? डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं? तो डिस्टेंस के लिए एक तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। इसमें u जो है u वो डिस्टेंस बताता है। और क्या फॉर्मूला है हमारे पास? और फॉर्मूला है m =
माइनस भी अपन यू, और हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है m इक्वल टू माइनस भी अपन यू, इसमें भी ऑब्जेक्ट है हमारा। और क्या फॉर्मूला था दोस्त, एक और था m का ही एच आई अपन एच ओ, उसको रिलेट किया गया था, एच आई अपन एच ओ इक्वल टू माइनस भी अपन यू। ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास, और तीनों में ही ऑब्जेक्ट, तीनों ही फॉर्मूले से ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। तो कौन सा लगाया जाए, कौन सा ट्रिक आजमाया जाए जिससे अच्छे तरीके से आसानी से आ जाए। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको हम नोट करेंगे। तो मैग्निफिकेशन दिया है m इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी 3 गुना है, तो 3 गुना प्लस में भी हो सकता है, 3 गुना माइनस में भी हो सकता है। तो हम इसको 2 बार बनाएंगे, एक बार प्लस लेकर बनाएंगे, एक बार माइनस लेकर बनाएंगे, तभी तो हमारे पास 2 आंसर आएंगे। 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस पूछ रहा है। चलो, और क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन। चूंकि ये मिरर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ इसका निगेटिव में होगा, याद होगा बताए थे, इंसिडेंट रे इधर की ओर और मेजरमेंट हमारा इधर की ओर, तो फोकल लेंथ जो होगा हमारा निगेटिव होगा। क्या होगा दोस्त क्या होगा, निगेटिव होगा। और अब कुछ नहीं दिया है, तो देखो u निकालना है तुमको, f दिया है, v नहीं दिया है, यह लगाना उचित होगा। u निकालना है जो कि पता नहीं है हमको, v भी पता नहीं है हमको, और f पता है। तो केवल एक पता होने से थोड़ा, ये भी पता होता तब ना निकालते, इसमें दो अननोन है, v और u दोनों अननोन है, तो इस फॉर्मूले को हम यहां नहीं लगाएंगे। इसको ट्राई करो, v नहीं पता है, u नहीं पता है, m पता है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस पता है, तो इसमें u भी दोनों नहीं पता है, m पता है, तो ये भी हमारे लिए काम का नहीं है। और इसमें भी u भी दोनों काम, मतलब कोई फॉर्मूला अभी हमारे काम लायक नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ तो करना होगा, इसमें उपाय लगाना होगा। तो हम उठाएंगे सबसे छोटे वाले को, इसको उठाएंगे। मैग्निफिकेशन हमको दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, तो अब यहां से हम करने जा रहे हैं सोल्यूशन। तो पहला कंडीशन लेंगे, इफ m इक्वल टू प्लस 3, यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तब हम काम करते हैं, ठीक। इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे दोस्त, सॉल्यूशन कंडीशन 1 है। इफ m पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो m पॉजिटिव, तो m इक्वल टू पता है तुमको माइनस भी अपन यू, यानी m पॉजिटिव यानी +3 रखना है, माइनस भी अपन यू, u इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3u इक्वल टू माइनस भी, यानी v इक्वल टू -3u। यहां से माइनस इधर दे दिए तो -3 हो गया, v इक्वल टू -3u। अब सुनो, इस फॉर्मूला में v हम निकाल चुके हैं u के टर्म में, u हमें निकालना है और f गिवन है। तो अब हम मिरर फार्मूला का यूज करेंगे, और मिरर फार्मूला का यूज करते हुए इसका आंसर निकालेंगे। देखो कैसे, सो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हमारा मिरर फार्मूला है, याद होगा। 1/f, f कितना है, फोकल लेंथ 20 है, चूंकि कॉनकेव है तो माइनस में रखेंगे, -20, 1/v, v के जगह पे कितना रखेंगे, तो यहां हमारा आ चुका है v इक्वल टू -3u, v इक्वल टू -3u प्लस 1/u, और u में u हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहां माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो भी आएगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा हमारे आंसर में आ जाएगा, हमको लगाने की जरूरत नहीं है, वो साइन के साथ खुद ही चला आएगा। तो सॉल्व कीजिए, -1/20 इक्वल टू, अब देखो इससे प्रॉब्लम होती होगी, एक -3u एक u, तो तुम क्या करो, माइनस को भेज दो ऊपर, माइनस कहां भेज दो, ऊपर, तो -1/3u प्लस 1/u। अब 3 और u का एलसीएम लो,
तो -1/20 इक्वल टू 3u, और u का एलसीएम 3u जो बड़ा वाला होता है वो हो जाता है। u के टेबल में 3u 3 टाइम्स में आएगा। 3u से 3u 1 बार में, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही होगा। u से इसको डिवाइड करेगा तो u कट जाएगा, 3 बचेगा, यानी 3 टाइम्स में ही कटेगा। 3 से गुना करो, u में 3u आ जाएगा, यानी ऊपर 3 से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 3 3, तो आगे यहां बच्चों हमारा आ जाएगा -1/20 इक्वल टू -1 + 3, -1 + 3 + 2 होगा अपॉन 3u। यहां तक आया बच्चों समझ में? हमने क्या किया, मैग्निफिकेशन एक बार पॉजिटिव लिया और उसको रख के हमने v को निकाला u के टर्म में। अब इस मिरर फॉर्मूले में हमने इसको रख दिया, f के जगह -20, v के जगह हमारा -3u आया और u के जगह u रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम 3u को इधर लाएंगे तो -3u, और 20 को उधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 को उधर लेके जाओ, सो यहां से 2 × 20 40 हो गया। सो यहां पे -3u इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, और u इक्वल टू माइनस को उधर भेजो -40, और ये 3 मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में उधर RHS में, तो -40/3, ये हमारा u आ गया। ये u कब आएगा, ये u तब आएगा बच्चों जब हम मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन पॉजिटिव लेंगे, +3 लेंगे, तब हमारा डिस्टेंस कितना होगा ऑब्जेक्ट का, -40/3। देखो बोले थे ना, क्या बोले थे कि माइनस वाइनस के चक्कर में तुम मत पड़ो, यहाँ u को तुम u एज इट इज रहने तो वो खुद साइन के साथ आ जाएगा। तो u हमारा हमेशा माइनस में होता है, देखो माइनस के साथ आ गया है, नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट आगे मिटा दे इसको। चलो इसी में हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा कंडीशन लेंगे, कंडीशन 2। इसमें इफ m इक्वल टू नेगेटिव, m को क्या लेंगे -3, मैग्निफिकेशन हमारा कितना हो जाएगा -3, फिर इसको यूज करेंगे m इक्वल टू -v/u, यानी m इस बार -3 रखना है, -3 इक्वल टू -v/u, माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से v इक्वल टू 3u आएगा, कितना आएगा v इक्वल टू 3u। अब क्या करना है, अब आइए मिरर फॉर्मूला पे, मिरर फॉर्मूला को नोट करो यहाँ, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। और f दिया हुआ है -20, भी हमने निकाल लिया है u के टर्म में 3u प्लस 1/u, यहां से -1/20 इक्वल टू 3u, एलसीएम कितना होगा 3u, 3u से 3u एक बार में, एक से मल्टीप्लाई करोगे 1, u से 3u 3 बार में 3, तो यहां से बच्चों हो जाएगा -1/20 इक्वल टू 1 + 3 4/3u। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम लिख सकते हैं इसको -3u इक्वल टू 4 × 20 और
ये हमारा -3u इक्वल टू 80 हो जाएगा। यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, u इक्वल टू -80/3, u इक्वल टू -80/3। तो तुम देख सकते हो इस बार भी u हमारा नेगेटिव आ गया, तो इसलिए बोलते हैं u हमेशा नेगेटिव होगा। यदि u पूछा तो तुम उसको एज इट इज छोड़ दो, साइन वो खुद लेकर आएगा, साइन की टेंशन नहीं लेनी है। तो इस तरह से इसको बनाना था। नोट करो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नोट करो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर of convex mirror used on a moving automobile, used on a moving automobile। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन अ मूविंग ऑटोमोबाइल इज 2 मीटर। मतलब ऑटोमोबाइल मतलब बताए थे बच्चों, गाड़ी होती है, व्हीकल्स होती है, तो उसका जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर, जिससे वो पीछे देखता है। अ ट्रक इज कमिंग बिहाइंड इट, एक ट्रक इसके पीछे आ रही है, वो आगे की ओर जा रहा है, एक ट्रक इसके पीछे की ओर आ रही है। इट एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर। कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह होगा बच्चा कि जो हम देख रहे हैं हमको 3.5 मीटर दूरी पर दिखाई दी और हम चल रहे हैं, वो भी आ रही है और हमेशा 3.5 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रही। इसका मतलब यह क्या हुआ कि हम जितनी स्पीड से चल रहे हैं उतनी ही स्पीड से वो भी चल रही है। यदि हम तेज चल रहे होते तो ये बीच का डिस्टेंस ज्यादा होने लगता, यदि वो तेज चल रही होती ट्रक तो ये बीच का डिस्टेंस कम होने लगता, वो ओवरटेक करती। तो इसका मतलब यह है, कांस्टेंट का मतलब यह है कि दोनों एक चाल से चल रहे हैं, दोनों एक चाल से चल रहे हैं। यदि हम तेज चल रहे होते तो आगे निकल जाते, यदि वो तेज चल रहा होता तो नजदीक आ जाता, लेकिन दोनों एक बराबर दूरी पर हमेशा। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। ये आप इन दोनों को रेस्ट में भी मान सकते हैं कि आप रुके हैं तो ये भी रुका, ये चला तो ये भी चला। खैर वो रिलेटिव मोशन की बात हो जाएगी। तो यहां पे इसके लिए मिरर के सामने ऑब्जेक्ट 3.5 मीटर पर रखा गया है। ओके, उसके बाद कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन निकालना है इमेज का और साइज भी निकालना है इमेज का रिलेटिव टू द साइज ऑफ ट्रक। इमेज का साइज निकालना है ट्रक के रिलेटिव में। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा, मतलब कैसा बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, ये बताना है। सो ट्राई इट। चल, कॉन्वेक्स मिरर बच्चों तुमको पता है, इस तरह से अंदर की ओर पेंट होता है। ऑब्जेक्ट सामने रखोगे, इंसिडेंट रे इधर, फोकस पॉजिटिव होता है, पता है तुमको, बताए थे। तो रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, यानी तुमको आर दिया है 2.0 मीटर यानी 2 मीटर। ए ट्रक कमिंग बिहाइंड एट द डिस्टेंस ऑफ इतना, यानी ट्रक इतने पीछे दूरी पर आ रही है, उसको क्या, ट्रक आ रही है, कहां से दिखाई दिया, मिरर में, और मिरर में दिखाई दिया तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इमेज। तो इमेज बोल रहे हैं,
भी बोल रहे हैं, भी होगा। तो अ ट्रक इज कमिंग बिहाइंड इट एट कंस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर, 3.5 मीटर पर आ रही है, उसका इमेज बताना है और ये सब बताना है। तो हमारा u जो है 3.5 मीटर है। ओके, हो गया। अब कुछ नहीं दिया है, अब आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें चेक करो, u दिया है, v निकालना, f दिया है नहीं दिया है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है f हम निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा है f इक्वल टू r/2, तो यहाँ से f हमारा आ जाएगा 2 मीटर अपॉन 2 यानी 1 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चों? 1 मीटर। r/2 होता है 1 मीटर। u गिवन है, f गिवन है, v निकालना है, वेरी सिंपल, निकल जाएगा। सो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f कितना है? तो 1/1 इक्वल टू 1/v निकालना है हमें, प्लस 1/u। u कितना है? तो 3.5, और u हमेशा निगेटिव होता है, तो यहां निगेटिव हो जाएगा, -3.5। चलो, तो ये 1/1 1 ही होगा। 1/v को एज इट इज इधर ही रहने दिया जाए, 1/v को या एक स्टेप और बनाया जाए, क्या दिक्कत है? 1/v और ये प्लस माइनस -1/3.5, ठीक है। इसके बाद 1/v को उधर छोड़ दो, इसको बुला लो, तो 1 इधर है और ये माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा 1/3.5 इक्वल टू 1/v हो जाएगा दोस्त। बोलो, ये उधर से गया, माइनस में था तो प्लस हो गया उधर जाके, और यहाँ बीच में पॉइंट है, पॉइंट। ओके, इसको ऐड किया जाए, वेरी सिंपल। जिसको नहीं आता है यहाँ से पॉइंट उड़ाए, ऊपर एक जीरो दे दे। यहाँ 1 35 और 1 का लघुत्तम 35, एलसीएम 35 होता है बच्चों। 1 से 35 बार में ऊपर 35 से गुना होगा तो 35 प्लस 35 से 35 एक बार में ऊपर 10 इक्वल टू 1/v। तो 35 और 10 हो गया बच्चों यहाँ पे 45। 45/35 दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है, इक्वल टू 1/v। सो बच्चों 1/v इक्वल टू आया यहाँ हमारा 45/35। 1/v इक्वल टू, ये 5 से जाएगा, 5 से ऊपर 9 टाइम में, नीचे 5/7 टाइम में, तो 9/7 आया, यानी कि v इक्वल टू 7/9 होगा बच्चों। डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दिए, रेसिप्रोकल दोनों तरफ कर सकते हैं डायरेक्ट, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 7 इधर आ जाएगा और ये 9 भी, v इक्वल टू 9 नीचे चला जाएगा, 7/9 आएगा। तो v हमारा 7/9 आया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोजीशन तो हम लिख सकते हैं, ये क्या मीटर में आ गया, मीटर, सब मीटर में चल रहा था, रेडियस मीटर में दिया हुआ था, फोकल लेंथ हमारा मीटर में, और ये डिस्टेंस भी मीटर में, तो इमेज डिस्टेंस भी हमारा मीटर में आएगा। ठीक है, नोट करो इसको। चलो, हो गया, हो गया, तो इसको मिटाते हैं। तो हमारा v आ गया, v कितना आ गया यहाँ नोट कर ले, v इक्वल टू 7/9। ओके दोस्त, हमें निकालना है पोजीशन, तो आ ही गया, इसको पॉइंट में कर सकते हो, डिवाइड के देखे, 7 को 9 से डिवाइड दो, 0.0, 9 7 63, 7 9 7 63, फिर 7 9 7 63, 9 7 63 आते रहेगा, 7 का रेकरिंग है, 0.7 का रेकरिंग आएगा। ओके, मिटा दे रहे हैं इसको।
चलिए, तो अब इसका साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ, रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, ट्रक के सापेक्ष में इसका साइज बताइए, यानी कंपेयर करना है, रिलेटिव पूछ रहा है, तुलना करना है, यानी कितना गुना पूछ रहा है यह, तुलना कर उसके अपेक्षा कितना बना, मतलब उसे कितना बड़ा बना, छोटा बना, कैसा बना, मतलब तुमसे मैग्निफिकेशन पूछ रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, m इक्वल टू माइनस वी अपन यू। सो m इक्वल टू माइनस फॉर्मूला का v हमारे पास आ चुका है 7/9, 7/9 अपॉन u कितना है -3.5, -3.5, माइनस से माइनस खत्म। m इक्वल टू, देखो हम बेसिक तरीका से बता रहे हैं इसको, बाकी नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट करेंगे। 7/9 इंटू 3.5 लिख सकते थे। 7/9 को भाग देना है 3/5 से, 3.5 से। सो m इक्वल टू 7/9 को गुना करना है 1/3.5 से। ये तो पता ही होगा, 2-3 क्लास का है, 4 क्लास का। अब सुनो, यहां से पॉइंट उड़ेगा तो एक जीरो ऊपर चला गया, ओके, तो तुम्हारा यहां हो जाएगा 7 कम 7, 7 5 35, ऊपर बचेगा 10, m इक्वल टू 10, और नीचे बचेगा 9 5 45, कटाओ 5 से 2 टाइम से, 5 से 9 टाइम में, यानी m इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 2/9। इसको तुम डिवाइजन कर सकते हो, 0.0 दिए, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, भाग दे के देखो लो, 2 से 2 को 9 से, तो 0 पॉइंट यहाँ 0, 9 दूनी 18, फिर बचेगा 2, 0 9 दूनी 18, फिर बचेगा 2, मतलब ये आते रहेगा, यहाँ 2 2 आएगा 0.22। ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन है 0.22, यानी इतना परसेंट का इंक्रीजमेंट, यानी छोटा बना हुआ है। क्या बना है, छोटा बना है। एक से बड़ा होता तो ना। मैग्निफिकेशन के बारे में बताए थे कि नहीं, नहीं बताए थे शायद, नोट करो, इसको बता दे रहे हैं। हो गया नोट। देखो कॉन्सेप्ट छूट गया था शायद। m इक्वल टू HI/HO, जहां HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बताया था दोस्त, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, जहां HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो देखो, यदि m का मान बड़ा आया 1 से, m का मान बड़ा आया 1 से, तो बड़ा कब आएगा, ऊपर बड़ा होना चाहिए, जैसे ऊपर 10 नीचे 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ऊपर 10 नीचे 5, 2 आएगा। ऊपर 12 नीचे 7, 7 एकम 7, 5 7 7 49, 1.7, तो ये कब आएगा, एक से ज्यादा कब आएगा, जब ऊपर बड़ा होगा। है, यहाँ ऊपर कौन है, हाइट ऑफ इमेज है, यानी 1 से बड़ा आ गया m का मान, ओवरऑल m का मान 1 से ज्यादा आया, यानी इमेज क्या बना है, बड़ा बना है। इमेज क्या बना है, इमेज बना है
इनलार्ज्ड, बड़ा बना है। और यदि इसी मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड यानी मोड लगा दो ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मान 1 से छोटा आ जाए तो इमेज जो होगा, इमेज डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, छोटा हो जाएगा। देखो ऊपर छोटा हो जाएगा, जैसे ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 15, तो पॉइंट में आंसर आएगा इसका, तो यानी 1 से छोटा हो जाएगा। तो जब मैग्निफिकेशन m से छोटा यानी इमेज छोटा बना, तो इस केस में, इस क्वेश्चन में हमारा क्या था, मैग्निफिकेशन 0.22 यानी 1 से कम है, तो 1 से कम है तो इमेज हमारा छोटा बनेगा, वही नेचर पूछ रहा था। तो एक तो कॉन्वेक्स मिरर था तो वर्चुअल बनेगा, याद है, पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, कहीं पे रखिए। इसमें 2 केस होते थे, इनफाइनाइट पे रखो तो फोकस के पास, और इनफाइनाइट को छोड़ के मिरर के सामने कहीं भी रखोगे फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो हमारा इमेज बनता था फोकस और पोल के बीच में, और वर्चुअल इरेक्ट बनता था। तो इस केस में भी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, हम मैग्निफिकेशन को देख के बता देंगे। इस केस में कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और एक बात सुनो, यदि m इक्वल टू 1 हो गया, m इक्वल टू 1 हो गया, तो m इक्वल टू 1 कब होगा, 1 कब आएगा, जब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों के दोनों बराबर होंगे, एक बार में कट जाएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही बराबर होंगे, तब मैग्निफिकेशन 1 आएगा। कितना आएगा, 1। तो जब ऐसा हो जाएगा तो इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज हो जाएगा, ठीक है, ओके, नोट कर लो इसको। और एक बात बता दे, याद आ गया है, सब छूट गया था, हो गया, चलो। यदि मैग्निफिकेशन तुम्हारा पॉजिटिव आ गया, यदि मैग्निफिकेशन तुम्हारा पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर भी प्लस में नीचे भी प्लस में, यही ना हुआ, ऊपर प्लस यानी हाइट ऑफ इमेज प्लस। हाइट ऑफ इमेज प्लस कब होगा, जब वो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट भी ऊपर, इमेज भी ऊपर, दोनों ऊपर। तो ये तब होता था, कब होता था, कब होता था, जब इमेज वर्चुअल होता था। सुन लो, इमेज वर्चुअल होता था, और एम निगेटिव तब होता था, सुन लो, केवल सुन लो, तो लाइट चली। एम निगेटिव तब होता था, यानी हाइट हमारा निगेटिव में हो जाए, ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव में होगा ही, तो उस समय इमेज तुम्हारा रियल बनेगा, और जब पॉजिटिव होगा तो इमेज तुम्हारा, हाँ दिख तो रहा है, इमेज जब m पॉजिटिव होगा यानी हाइट पॉजिटिव होगा, तो इमेज कैसा होगा दोस्त, इमेज तुम्हारा होगा वर्चुअल इरेक्ट। और यदि m निगेटिव हो गया यानी हाइट तुम्हारा जो है नेगेटिव प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो गया, यानी जो इमेज बनेगा, इमेज वो रियल इन्वर्टेड, कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड।